आपको क्या लगता है कि आप अपने हर काम होश में करते हैं? जाहिर है सभी का यही जवाब होगा कि हाँ, हम अपने हर काम होश में करते हैं। लेकिन होश में आना या जागना बहुत बड़ी घटना होती है। आज हम जानेंगे कि जागृति का क्या मतलब होता है। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आप भी सोए हुए हैं? एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित था। वह हमेशा सोचता था कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बुद्ध को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, मेरे मन में आपसे जुड़े कई सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मेरा काम ही लोगों के सवालों का उत्तर देना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, आप इतने महान कैसे हैं? क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हैं जो हमें ज्ञान देने के लिए इस धरती पर आए हैं? बुद्ध ने फिर से मना किया, नहीं, मैं भगवान का दूत भी नहीं हूं। व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, अगर आप भगवान नहीं हैं और न ही भगवान के दूत हैं, तो फिर आपकी महानता का क्या कारण है? क्या आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको इतना खास बनाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई विशेष शक्ति भी नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति और भी चकित हुआ। उसने पूछा, फिर आप कौन हैं? ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? बुद्ध ने शांति से कहा, मैं बस एक जागरूक अवस्था हूं, मैं जागा हुआ हूं। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, लेकिन जगे हुए तो हम सब हैं। मैं भी जगा हुआ हूं, तभी आपसे सवाल कर पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची जागृति एक बहुत बड़ी घटना होती है। तुम वास्तव में जागे हुए नहीं हो, बल्कि सोए हुए हो। तुम्हारे सवाल पूछने का कारण यह है कि तुम किसी रहस्य की तलाश में हो, लेकिन यहां कोई रहस्य नहीं है। मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जिसे बुद्धत्व कहते हैं। जो इस अवस्था में रहता है वही सच्चे अर्थों में जागा हुआ होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता है, जिसे बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं होती, जो मौन और शून्य से भरा हुआ होता है, वही वास्तव में जागा हुआ होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सोए हुए हैं। हमें तो यही लगता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने सभी काम कर रहे हैं। फिर हम कैसे सोए हुए हो सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता कि वे सोए हुए हैं। वे यह नहीं देख पाते कि उनकी सभी गतिविधियां एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो रही हैं। उस व्यवस्था के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद बुद्ध, आपने मुझे सच्चाई का दर्शन करा दिया। अब मैं समझ गया हूं कि आप जागे हुए हैं और लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भी भीतर से जागने की उम्मीद रखते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया, अपने मन में जागृति का बीज बोकर। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची जागरूकता हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी होती है। हमें भी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में जागने का प्रयास करना चाहिए। जागरूक व्यक्ति ही अच्छे और बुरे का सही निर्णय ले सकता है और अपने जीवन के दुखों को कम कर सकता है। जागृति के इस मार्ग पर चलने से ही हमें वास्तविक सुख और शांति मिल सकती है।